तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुंगा गांव में जो है कि आठे मेला है। तो कल तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, तो आज मैं जो हूँ कि बुंगा गांव जा रहा हूँ और सामने है मेरा गांव और कोहरा लगा हुआ है और ये सुंदर सा हरा भरा खेत और सामने है जंगल। तो इस जंगल के रास्ते में अकेले अकेले जा रहा हूँ दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बोंगा में आठे मेला है, तो मैं आज आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से आठे मेला दिखाने बोंगा जा रहा हूं। और अकेला सफ़र है तो सीधा मैं आपको बोंगा गांव लिए चलता हूं और आप लोग शाम को मेरा ब्लॉग देखिए आठे मेला बोंगा। और ये है दोस्तों हमारे गांव में सन 84-85 में जो भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड, ऊपर से लेकर बहुत नीचे तक जा रखा है। तो ये वो रगड़ा है और यहाँ हो रखा है घिंगवारू का जंगल। तो ये है घिंगवारू के कांटेदार पेड़ पौधे। तो ये देखिए, ये है घिंगारू, जो कि नरेंद्र सिंह जी का गाना है। मेलो घिंगारू की दानी खैजा छोया डोंगियों को पानी पेजा, रूढ़ियों का दिन चौमास वेगेनी सास लग्यों पराणी जा, सास लग्यों पराणी जा। तो ये वो ये घिंगवारू का पेड़ है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों में आजकल हरियाली और गाढ़ गधेरे। तो ये है डांगला का पुल, डांगला के गधेरे का पुल। और ये देखिए, और ये देखिए गाढ़ गधेरे भी कितने उफान पर हैं। देखिए दोस्तों, ये डांगला का गधेरा है दोस्तों। ये देखिए, गाड़ा गादेन्यो सुशाति घन घोरा, तुम परदेसु में यकुली घर, झूली मेरी रोझाली सोना का मैना बेकनु के रहना। तो ये देखिए दोस्तों सावन के महीने की सीन। ये देखिए रास्ते रास्ते पानी, आजकल को जहाँ देखो रास्तों में भी पानी पानी हो रखा है। और ये है दोस्तों भवानी देवी का गधेरा। ये देखिए, और यहाँ भी अब पुल बन गया है। तो ये तो अच्छा है कि अब पुल बन गए हैं, नहीं तो बरसात के दिनों में यहाँ पर कई लोगों की जूते चप्पल बह जाते थे, कभी कभार लोग भी बह जाते थे। ये देखिए भवानी देवी का गधेरा भी कितना जोर जबरदस्त आ रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने कहा था कि लैंडस्लाइड हुआ था, तो इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, ऊपर धार से लेकर नीचे गधेरे तक सारे खेत तबाह हो गए थे। और अब उस जगह पर झाड़ जमा हुआ है और गाय भैंस बकरी चरते हैं, लेकिन सारे खेत तबाह हो गए। ये देखिए दोस्तों, बरसात के दिन हैं तो रास्ते रास्ते पानी हो रखे हैं खेत खलिहान में। आजकल तो बरसात में तो हर खेत में, हर रास्तों में पानी पानी मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला वो लगे उस जैसा। दोस्तों अब पहुंच चुका हूं मैं सैंतोली का गधेरा। तो यहाँ पर भी ये देखिए शानदार पुल बना हुआ है और कितना बड़ा पुल है। ये देखिए, ये देखिए, हालांकि आजकल आवत जावत नहीं है तो पुल में घास जम रखी है, लेकिन बढ़िया सा पुल बना हुआ है। ये देखिए, और गधेरे ये देखिए, वाह क्या नज़ारे हैं। तो ऐसा दोस्तों सिर्फ पहाड़ों में देखने को मिलेगा। और सामने है पूर्व प्रधान हमारे गांव के मामा नंदन सिंह की गौशाला। तो इनकी भैंसें हैं
तो भाई बंधु अब डोल का डांग में पहुंच चुका हूं। ये हमारे यहाँ का डोल का डांग है और बहुत बड़ा पत्थर है। और जब हम बचपन में थे तो हमारे लिए ये डांग पत्थर घड़ी का काम करता था। गांव से जब देखते थे उस ज़माने में घड़ी घुड़ी भी नहीं होती थी। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है और घड़ी घुड़ी भी नहीं होती थी। तो हम गांव से देखते थे, अंदाज़ा लगाते थे कि अभी जो है कि धूप की किरणें डोल के डांग से ऊपर है तो इसका मतलब अभी स्कूल जाने का समय। तो पहले हम अंदाज़ा लगाते थे कि जब धूप इस पत्थर से ऊपर है तो इसका मतलब है कि अभी स्कूल जाने का समय है। और अगर धूप जो है कि इस पत्थर से नीचे चली जाती थी तो हम सोचते थे कि अब स्कूल जाने का टाइम निकल चुका है। तो ये पत्थर, ये डांग हमारे लिए उस टाइम घड़ी का काम करता था। तो जो हमारे गांव के दोस्त लोग होंगे, मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो उनको ये बातें याद आ रही होंगी। और सामने है डोल का डांग और सामने है गधेरा, डोल का गधेरा। तो ये देखिए ये भी कितना बड़ा आ रखा आजकल। और दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं उस गधेरे में कि जिस गधेरे में कि हमारे पोखरी, पंचगंगा, मरोड़ी धार या इधर लगा लो घुमक्या, बागा उधर सारे गधेरों का, सारे जंगल का पानी इसी जगह से निकलता है। और ये देखिए कितना बड़ा गधेरा है। ये देखिए नदी जैसा लग रहा है। तो इस गधेरे से हम भी जाएंगे दोस्तों, क्या करें। ये देखिए ये देखिए कितना बड़ा गधेरा है दोस्तों। सटोली का गधेरा है ये, जंगल वाला। और यहाँ है बड़े बड़े आँखों और पांगर के पेड़। ये देखिए वो सुनिया लो सुना भयो क्यों मेरी भारत जो किया जो जाना आजो मैं तो वे बूंगा राम जनी जानो बोलो माएगी जाता रो। और ये देखिए दोस्तों रास्ते में जोंक इस तरह से बिल्कुल सिपाही की तरह तैनात रहते हैं कि कहीं से कोई खुसर बुसर हो तो ये पैरों पर लग जाएं। तो ये देखिए कितने लंबे लंबे जोंक हैं दोस्तों। ये देखिए सारे रास्ते जोंक ही जोंक मिलेंगे आपको इधर। हुए बोंगा गए रामा गए कि भाई बंधु 44-43 सालो बादो जेनी हूँ बोलो वे आठे गो मेलो कि मैं न सुनी मेलो जानी कि वे में भी जय ओलाया जो जोलाया जो माई का दर्शनो। ये देखिए दोस्तों जोंक जो है पैरों में लग गए हैं। छोटे बड़े पूरे कुटुंब परिवार सहित आए हुए हैं कि घाणो जंगलों बीचो कि रिख बागेगी डर छेचो। अरे भामोगा झुका वाला
डांट काटेगिया छेरियो हुएली कि भाबरोंगा जंठा वाला फिर भी सुना मेरा भाइयों कि तुम लोगों की वास्ता में तो जानू होलो ब्लॉग बनोड़ो मेरी वीडियो दगड़ो लाइक करया अपना दगड़ों ते शेयर करया दे सब्सक्राइब नहीं करियो फॉलो वो सब्सक्राइब करया मांगा और कमेंट्स भी करी दिया भाई बंदो। तो ये देखिए दोस्तों कोई जंगली जानवर गए हैं इधर, ये दोस्तों स्क्रैच मार रखे हैं। तो ये देखिए दोस्तों घने जंगलों के बीच से गुजरता हुआ आपका अपना मेरो मुल्क मेरी पहचान आप लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए आज बोंगा गांव जा रहा है। तो दोस्तों हम खोद काजा की धार में हैं। तो फाइनली अब मेरे साथ मामी जी पहुंच चुके हैं, उनका मायका है। तो वो भी आ गए थे, पीछे पीछे आवाज़ लगा रहे थे कि मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने कहा हो, तो वो मेरे साथ अब दगड़ा हो गया है, तो उनका मायका है। तो कन्ना गुण में मैं जाऊँ बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया। हाँ मैं कोई खराब लगा ना ना सही बात है। बेटुला हमेशा बालक करे। हाँ वो तो है। बेटुला बूढ़ी जाए नहीं। हाँ बेटुला बालक करे। बेटी अपने माँ बाप के लिए हमेशा बची रहती है। हाँ ठीक है। तो चलिए कितने सालों बाद हो रहा? 40 बना था, 40-45। हाँ तो चलिए देखते हैं हम भी कि हम भी आज पहली बार देखेंगे बोंगा में आठे मेला। तो जा रहे हैं दोस्तों हम भी। तो अब मेरे साथ मामी जी आ गई हैं, तो अब हम 2 जने हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। बतवा कि तुम कब आवे जान ये पैदल बाट बजे में हम जलम हो पैदल हम। हाँ जब हम हिटोना हो। हाँ अब गाड़ो गजरो झुका रिखो बागो हम पैदल जान। हाँ अब हम बना के जान रोड जीवन में खड़ में मिला जान जी। बोंगा चमोली रोड पर। वो ये रोड है। हाँ तो थोड़ा तो बहुत बढ़िया रेंज। हाँ हम वो सुविधा हो जाए। मन को भी गाना भरी ना। हाँ वो तो है। पर जाए दिन नहीं फुक। हाँ ठीक है ठीक है। दखड़ा हुए। हाँ हाँ हाँ। तो यही है दोस्तों, अभी हमारे गांव से बोंगा महज वैसे तो 3-4 किलोमीटर के हेर फेर में है, लेकिन क्या करें घना जंगल है तो जंगल के रास्ते हमें जाना पड़ता है। और अगर गाड़ी के रास्ते जाएं तो यहाँ से नारायणबगड़ जाते हैं 18-19 किलोमीटर राजघाटों, और फिर वहाँ से बोंगा जो है कि वहाँ से फिर वही 17-18 किलोमीटर पड़ जाता है। तो आधा दिन लग जाता है। तो पैदल का रास्ता है। और यहाँ से अगर हमारी रोड चिमोली दिवाली खाल की रोड पर जुड़ जाती तो हमें महज 5 या 10 मिनट लगते। तो ये है स्थिति दोस्तों इन घने जंगलों के रास्ते हम भी गुजरते हुए। ये देखिए आजकल तो जंगल वैसे भी घना हो रखा है। ये देखिए लताएं शाखाएं कैसे रास्ते मार के इनको ऐसे साइड कर करके जाना पड़ता है। और ये देखिए दोस्तों सोल शोन यानी जो शेही होता है जो आलू और अन्य चीज़ों को खाता है, खड्डा करता है, तो ये वही है सोल शोन। तो ये देखिए यहाँ से कितना नुकीला होता है। और ये जो है कि खाल पर रहता है। तो ये सेफ्टी के लिए इतने बारीक नुकीले होते हैं कि इनको अगर कोई जंगली जानवर इन पर अटैक करेगा तो वो अटैक नहीं कर पाता है, ये अपने इन सींगों को फैला देता है। तो ये देखिए सोल शोन। जंगलों में कितने बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए हैं रास्तों में। ये देखिए ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पत्थर है और ऊपर से पानी आ रहा। और ये है सैडुल के पौधे जो कि हल्दी के जैसे हैं।
तो फाइनली दोस्तों हम सील का पाखा पार करके अब जो है तो ग्वाई के दबलों में पहुंचने वाले हैं। तो ये नीचे ग्वाई का क्षेत्र लग गया है और उधर बोंगा की धार है, तो वहीं हमने जाना है। ये देखिए दोस्तों नीचे तिल ग्वाई और वहाँ सब घट हैं, वहाँ तिल ग्वाई के घट, और ये हैं ग्वाई की छन्नियाँ, जहाँ की आजकल भैजी रघु प्रधान, जयवीर सिंह और अवतार सिंह की भैंसें हैं। तो पिछले 2-3 सालों से वो दगड़ा लोग इसी छन्नियों में रहते हैं और शानदार हरा भरा जंगल है, तो मज़े हैं बेचारों के यहाँ। तो ये हैं दोस्तों ग्वाई के छन्नियाँ। अरे देखिए गाय भैंसों के लिए कितना बड़ा घास हो रखा है चरने के लिए। ये देखिए और ये हैं छन्नियाँ, जहाँ की गाय भैंसें हैं आजकल, तिमाही छन्नियाँ। ऊपर है जयवीर की छन्नी और ये है अवतार सिंह भाई की छन्नी, और ये छन्नी है दोस्तों अपने बोंगा के मालगुजार प्रधान भाई श्री रघुवीर सिंह की छन्नी। तो भाई ने यहाँ आलू, बीन्स, कद्दू, खरबूजा कई चीज़ें बो रखी है, मूली। ये है दोस्तों ग्वाईगाड़ का पुल और ये है ग्वाईगाड़ का गदेरा। तो देखो यहाँ पे पूरे जंगल का पानी आता है और कितना बड़ा गदेरा जा रहा है। फिर घाट को मुझे और यहाँ पर है दोस्तों ग्वाईगाड़ के घराट, यानी कि घट। आजकल तो बांध पड़ चुके हैं अब तो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन ये बोंगा वालों के घराट इधर ही हुआ करते थे क्योंकि इधर पानी काफ़ी है, तो ये उनका घराट है। तो फाइनल दोस्तों मैं बोंगा के मखर की धार में पहुंच गया हूँ सील वाले रास्ते से। ये देखिए, और यहाँ पर खंड है, यहाँ से उधर जंगल है और यहाँ से गांव के खेत लग जाते हैं। तो ये छन्नियाँ हैं लोगों की, गौशालाएँ छन्नियाँ। तो ये देखिए यहाँ से गांव, ये सामने स्वान गांव दिख रहा है, ये मलास्वान, चल्लास्वान, और ऊपर जंगल के बीच में बारकोट, और ये नीचे दिख रहा है बोंगा गांव, और ये झंगोरा के हरे भरे खेत, ये खरबूज तरबूज के बेल। तो चलिए अब आगे। तो ये है दोस्तों बोंगा के ऊपर बना हुआ आय ढोन का गेट, और यहाँ से नीचे दिख रहा है बोंगा गांव। तो हालांकि अभी अभी खबर मिली कि देवता लोग तो चले गए हैं भगवती से माँ भगवती का जहाँ केले का बागवान है, तो वहाँ से केले ले जाते हैं और उसकी फिर केले के करने की फिर उसको मूर्ति बनाई जाती है। तो वहाँ से भगवती से लाटू देवता भी आएंगे। तो अभी मैं किनारे किनारे मैं भी भगवती के लिए चलता हूँ। तो ये था दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग। इससे आगे की वीडियो में आज आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि देवता लोग तो भगवती चले गए हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहे हैं और कल मैं जो है कि भगवती यहाँ से भगवती तक का आपको सफ़र दिखाऊंगा। और तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये था दोस्तों मेरा ब्लॉग आज तक। इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए नमस्कार।